महत्वपूर्ण भाग से चर्चा करेंगे। ये है फोर्थ कैंटो, फोर्थ चैप्टर, जहाँ पर सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसमें प्रवेश करना चाहती हैं और शिवजी से पूछती हैं, हम जा सकते हैं क्या? शिवजी मना करते हैं, अरे आपके पिता आपको अपनी पुत्री के रूप में नहीं देखेंगे, आप उनकी बहुत ही स्नेहिल पुत्री हो, यू आर यूज टू गेटिंग हिज अफेक्शन एंड बैटिंग। लेकिन क्योंकि वो मुझसे द्वेष करते हैं, वो अब आपको अपनी पुत्री के रूप में नहीं, मेरी पत्नी के रूप में देखेंगे। ही विल कंप्लीटली नेग्लेक्ट यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस। तो और होता ऐसा ही है, जब बिना मतलब वो रोती हैं, कराहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जाती हैं। जब जाती हैं तो उनकी माँ और उनकी बहनें वगैरह, दे रियली वेलकम हर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हर लाइफ नेक्स्ट टू लॉर्ड शिवा, हर फादर दक्ष, कंप्लीटली इग्नोर्स हर। वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं और सती इससे इतनी ज्यादा उद्वेगित हो जाती है कि वो अब दक्ष को अपने वचन सुनाती हैं, जिसमें एक्चुअली वो दक्ष की भर्त्सना करती हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां पर दक्ष को दक्ष की अवहेलना की जा रही है सती के द्वारा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग वर्स, शी सेज, दोषान्यरेषान् हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवदृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुलीकरीष्णवो महत्तमास्तेष्वविदग्धमानघम्। वे कहती हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं, यस, O twice born Daksha, a man like you can simply find faults in the qualities of others. Lord Shiva, मैं इसे पूरा नहीं देख पा रहा हूं। यस, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. So very interesting. सती कहती हैं कि शिवजी के अंदर कोई दोष नहीं है, फिर भी आप उनमें अपनी दोष वृत्ति के कारण दोष देख रहे हो। सो एक वैष्णव, हम कितने वैष्णव बन रहे हैं, ये हम अपने आप से, आवर ओन बैरोमीटर वुड बी, कि हम दूसरों के अंदर कितने दोष देख रहे हैं, कितने गुण देख रहे हैं। यस, सो रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में वे कहते हैं कि तीन प्रकार के वैष्णवों के साथ तीन अलग अलग डीलिंग्स हैं। समवन हु इज कमिटेड बट नॉट येट इनिशिएटेड, भक्ति कर रहा है, दीक्षित नहीं है, उसे मन से तो प्रणाम करना चाहिए। जो कमिटेड है, जिसने दीक्षा के प्रण लिए हैं, उसे शरीर से झुक करके प्रणाम करना चाहिए। और जो प्रगत वैष्णव हैं, और प्रगत वैष्णव की परिभाषा रूप गोस्वामी दो बहुत ही सुंदर इससे देते हैं। वे कहते हैं, हु इज प्रगत वैष्णव? प्रगत वैष्णव मीन्स भजन विज्ञ, हु नोस द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड साधना भक्ति। एंड सेकेंड, अन अन्य निंदादि शून्य, one who is completely devoid of criticizing others and finding faults in others. प्रगत वैष्णव, भजन विज्ञ, अन अन्य निंदादि शून्य। सो इस उपलक्ष्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन द पर्पट ऑफ 4.4.12, ही गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनालिसिस। सो गौरंग वल्लभ प्रभु, क्या वो शेयर कर सकते हैं प्लीज? यस। सो कितना सुंदर रूप से हम देखते हैं यहाँ पर
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिहेवियर के बारे में हमें बता रहे हैं। सो he categorizes people, or let's say not even people, now we are talking of devotees, भक्तों को वो 8 श्रेणियों में बांटते हैं। कैसे हैं वो 8 श्रेणियां? प्रॉपर कॉन्शियसनेस, इम्प्रॉपर कॉन्शियसनेस। सो प्रॉपर कॉन्शियसनेस वालों को महत कहते हैं और इम्प्रॉपर कॉन्शियसनेस वालों को असाधु कहते हैं। सो महत, महत्तर, महत्तम और अति महत्तम। उसी प्रकार से असाधु, असाधुतर, असाधुतम और अति असाधुतम। दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर's analysis. What does he say? He says, what is proper behavior? Proper behavior is seeing is a Vaishnava sees faults and believes it can be transformed. वो दोष देखता है लेकिन उसके मन में है कि अरे इन दोषों को हम गुणों में बदल सकते हैं भक्ति के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। अगर वो भक्त अपने पर थोड़ा सा कार्य करे, he can really transform. One who believes like this, जो ऐसे धारणा रखता है, वो महत है, वो सही में बड़ा व्यक्ति है। और उसकी ठीक ऑपोजिट है असाधु। असाधु क्या सोचता है? A good quality will also turn into fault. एक अच्छा गुण है वो भी कालांतर में दोष वृत्ति में बदल जाएगा। वो देख रहा है अच्छा, लेकिन उस अच्छे को अप्रिशिएट करने की बजाय वो सोचता है ये भी गलत में बदल जाएगा। सो ये है असाधु। सो सीइंग बैड एंड बिलीविंग इट विल टर्न इनटू गुड, साधु। सीइंग गुड एंड डेफिनेटली नोइंग दैट इट विल टर्न इनटू बैड, असाधु। इससे ऊपर कौन है? महत्तर, ओवरलुकिंग फॉल्ट्स सीज गुड क्वालिटीज। सो पहला तो बिलीव कर रहा है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। सेकेंड महत्तर, गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज, हर किसी में दोनों भी हैं। सो वन हु ओवरलुक्स बैड एंड सीज गुड, ही डजंट ओनली बिलीव, ही एक्चुअली सीज, वो देख रहा है, वो है महत्तर। और उसके ठीक ऑपोजिट है ओवरलुकिंग गुड क्वालिटी सीज ओनली फॉल्ट्स। अच्छी क्वालिटीज है लेकिन उनको छोड़ करके वो केवल फॉल्ट्स देख रहा है। ही इज असाधुतर, ही इज असाधुतर। फिर उसके बाद में तीसरा है टेक्स स्मॉल गुड क्वालिटीज एंड मैग्निफाइज, डजंट सी एनी फॉल्ट्स। सो अगर दोष का क्या कहते हैं, गुण कम है, दोष ज्यादा है, फिर भी वो गुणों पर कंसंट्रेट करेगा और उन्हें फैन करने की कोशिश करेगा, ऐसा वैष्णव है महत्तम। यहां पर महात्मा लिखा है, एक्चुअली इट इज महत्तम। एंड देन उसके ऑपोजिट है टेकिंग स्मॉल फॉल्ट एंड मैग्निफाइंग देम एंड सीज नो गुड क्वालिटी। सो आप देख रहे हैं ग्रेडेशन। फर्स्ट वन इज बिलीव्स इट इज देयर, सेकेंड वन सीज, थर्ड वन फैंस देम, यस, और फोर्थ क्या है? अति महत्तम, सीज गुड क्वालिटीज इन अदर्स वेयर देयर आर नो गुड क्वालिटीज। किसी के अंदर कोई गुड क्वालिटी नहीं है फिर भी उसमें वो गुड क्वालिटी देख रहा है, अति महत्तम। एंड दिस इज, जहां पर अच्छी क्वालिटीज है वहां पर भी देख देख के ढूंढ ढूंढ के दोष निकाल रहा है, अति असाधुतम। वेरी ब्यूटिफुल एनालिसिस। सो हम दूसरों के अंदर किस प्रकार से गुण और दोष देखते हैं अपने अंदर ही, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हम अपने अंदर से अपनी वैष्णवता को कितना नर्चर किए हैं, हमारी साधना हमें सही डायरेक्शन में कितना लेके जा रही है। क्योंकि वैष्णविज्म इज नॉट ओनली अबाउट साधना। अपने अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मत्सर हैं, इनसे निकलने का प्रयास भी साधना है, ये भी भजन क्रिया है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपना, तुलसी महारानी को पानी देना, उनकी पूजा करना, विग्रहों की पूजा, ये तो है ही। अपने अंदर के जो, अपने अंदर का जो रावण है, हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, उसके साथ लड़के उसका अंग है और उसका जो मूल है वो है ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या ही है जो हमें महत या साधु
और असाधु बनाती है। एक साधु ईर्ष्या और प्राइड, ईगो रहित होता है, मान रहित होता है। Whereas we are all not like that, हम ऐसे नहीं है, हमारे अंदर मान है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर तो है, लेकिन इससे ऊपर उठना कैसे है, ये हमें ऐसे महान भक्तों के इस एनालिसिस से पता चलता है। एंड वी सी हाउ फॉल्ट फाइंडिंग is an integral aspect of our own Vaishnav barometer. सो आइए इस मेडिटेशन के साथ में हम एक अच्छा भक्त, साधु, साधुतर, साधुतम और अति साधुतम बनने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।